morning friends, myself Jinesh Mistry, welcome back to my YouTube channel। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स को किस तरीके से पढ़ा जाता है। आज के लेक्चर में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। यस, स्पेसिफिकली फॉर 12th कॉमर्स सीबीएसई। जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि सीबीएसई ऐसा क्लेम कर रहा है कि उन लोगों ने अपना लेक्चर, अपना कोर्स, सीबीएसई ऐसे क्लेम कर रहा है कि उन लोगों ने अपना जो कोर्स है वो 30% तक घटा दिया है। बट क्या सच में 30% में कम कर दिया है? तो आइए देखते हैं कि एक्चुअल में सीबीएसई ने कितने परसेंटेज कोर्स कम किया है, कौन कौन से चैप्टर के अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स उन लोगों ने कम किए हैं, और स्पेसिफिकली आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज की। सो सच्चाई जानने के लिए एंड तक बने रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू दैट। आपका सीबीएसई का कोर्स बिजनेस स्टडीज का दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर आपको टोटल 8 चैप्टर्स है और पार्ट बी के अंदर आपके टोटल 4 चैप्टर्स है। राइट, अभी हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे कि आपके हर एक चैप्टर में से कितना कंटेंट सीबीएसई ने निकाला है, और उसके बाद एंड में एनालिसिस करेंगे कि क्या सच में ये 30% है या ज्यादा है या कम है। राइट, सबसे पहला चैप्टर है आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के अंदर आपके टोटल 5 कंटेंट्स हैं। इस चैप्टर में से सीबीएसई ने कुछ भी डिडक्ट नहीं किया है। रीजन बीइंग कि ये एक बेसिक चैप्टर है और ये आपके पूरे के पूरे मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का बेस है। दैट्स व्हाई सीबीएसई ने इसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं किया है। सेकंड नंबर चैप्टर, that is principles of management. Again this is a base chapter. आपको यहाँ पे 3 कंटेंट्स पढ़ने थे। सीबीएसई ने इसमें से भी कोई रिडक्शन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों आपके मैनेजमेंट सब्जेक्ट के, बिजनेस स्टडीज के, ओसीएम के बेसिक चैप्टर्स हैं, और जब तक आप बेसिक चैप्टर्स नहीं करते तब तक आपका आगे का पोर्शन क्लियर नहीं होता। इसीलिए सीबीएसई में ये पहले और दूसरे चैप्टर में कुछ भी रिडक्शन नहीं है। अब आती है बारी चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी 4 कंटेंट। इसमें आपके 4 कंटेंट्स है। राइट, सबसे पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, दूसरा है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, थर्ड टॉपिक है डिमोनेटाइजेशन, एंड फोर्थ टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस। तो ये 4 टॉपिक में से बोर्ड ने चैप्टर के अंदर 3rd और 4th नंबर का टॉपिक ओमिट कर दिया है। वैसे भी ये टॉपिक नया था डिमोनेटाइजेशन का, तो इस साल आपको ये नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 है प्लानिंग। प्लानिंग अगेन एक बेस चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है, बट फिर भी इस चैप्टर में से बोर्ड ने क्या किया ये देखते हैं। तो आपके इस चैप्टर के अंदर 5 टॉपिक्स है। राइट, मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लानिंग। ये 5 टॉपिक में से सीबीएसई ने जो पॉइंट नंबर 5 है, टॉपिक नंबर 5 है, उसको पूरा ओमिट कर दिया है। टाइप्स ऑफ प्लानिंग आपको इस वक्त नहीं पढ़ना है। राइट, सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, मेथड, रूल्स, पॉलिसीज, बजट, ये सब आपको इस साल नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंटली इसमें से वो लोग केस स्टडीज पूछते थे, बट इस साल आपको ये नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस का स्केलेटन होता है। जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन होता है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस का स्ट्रक्चर होता है, एक स्केलेटन होता है। तो ये आइए देखते हैं स्केलेटन में कितने टॉपिक्स थे। तो आपके 8 टॉपिक्स थे। ऑर्गेनाइजिंग में आपके 8 टॉपिक्स थे। ये 8 टॉपिक्स में से बोर्ड ने कौन सा टॉपिक डिडक्ट किया है, ओमिट किया है? तो बोर्ड ने
एक टॉपिक ओमिट किया है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ना तो आपको उसका मीनिंग पढ़ना है, ना तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, ना तो डिफरेंस पढ़ना है। आउट ऑफ दिस टोटल 8 टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, फॉर्मल, इनफॉर्मल, फंक्शनल, डिविजनल, ये अलग अलग 3 टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल, राइट। ये सारे के सारे टॉपिक्स में से बोर्ड ने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक निकाल दिया है। इसके अलावा और 2 टॉपिक्स है, वो दोनों टॉपिक्स वैसे के वैसे ही रखे हैं, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। सो टोटल 8 टॉपिक्स में से सिर्फ एक टॉपिक बोर्ड ने रिमूव किया है। आई होप आप अभी रियलिटी धीरे धीरे समझ रहे होंगे। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 6, स्टाफिंग। स्टाफिंग इज अ लिम्ब। जिस तरीके से प्लानिंग ब्रेन होता है, ऑर्गेनाइजिंग स्केलेटन होता है, और स्टाफ उसी तरीके से एक एडिशनल है लिम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में लिम्स हाथ पैर के अलावा काम नहीं होता, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टाफ के अलावा काम नहीं होता। दैट्स व्हाई स्टाफिंग इज द लिम्ब। अभी देखते हैं इस चैप्टर में आपके 9 टॉपिक्स थे। ये 9 टॉपिक्स में से बोर्ड ने सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक रिमूव किया है, दैट इज स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बाकी के 8 टॉपिक वैसे ही आपको पढ़ने हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो, ट्रेनिंग हो, डेवलपमेंट हो, स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो या मीनिंग हो। सो अगेन आउट ऑफ 9 टॉपिक्स ओनली 1 removed, 1 omitted. This is your chapter number 6. If you talk about chapter number 7, then what is chapter number 7? Directing. डायरेक्टिंग के अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करना चाहूं, डायरेक्टिंग के मैं टॉपिक्स की बात करना चाहूं, तो मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग है, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है, जो है स्टाफिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड फोर्थ है कम्युनिकेशन। आगे के 3 एलिमेंट्स में कुछ भी डिडक्ट नहीं किया। कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसमें से भी सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक रिमूव किया, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगेन आउट ऑफ दिस मैनी टॉपिक ओनली 1 is removed. I hope you understand the reality. Next is chapter number 8, controlling. बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ 5 छोटे छोटे टॉपिक्स है। मीनिंग है, इंपॉर्टेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है, और उसकी प्रोसेस है और टेक्निक्स है। ये 5 टॉपिक्स में से अगेन एक छोटा सा टॉपिक रिमूव किया है, दैट इज इंटर रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 9. Now it's about your part B. पार्ट बी में आपके 4 चैप्टर्स हैं, राइट। वो 4 चैप्टर्स में से सबसे पहला है चैप्टर नंबर 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगेन दिस इज अ बेसिक चैप्टर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज आल्सो अ बेसिक चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर आपके 5 अलग अलग टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है कॉन्सेप्ट, रोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। उसके अलावा और 4 टॉपिक्स हैं। आपको ये पूरे के पूरे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। इसमें गवर्नमेंट ने, बोर्ड ने कोई भी ओमिशन नहीं किया है। उसी तरीके से चैप्टर नंबर 10, दैट इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मार्केट, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एक्सेट्रा। सो इसमें भी 5 टॉपिक्स है। अगेन दिस इज अ बेस चैप्टर। रीजन बीइंग कि यही सारी चीजें कॉलेज में पूरे के पूरे सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। अगर आप सीए करते हो, सीएस करते हो, आईसीडब्ल्यू करते हो, तो लॉ में ये टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए, तो लॉ में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख के बोर्ड ने इसमें भी कोई ओमिशन नहीं किया है। आपको ये चैप्टर भी वैसे का वैसा ही पढ़ना है। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ग्रेजुएशन करोगे तो ग्रेजुएशन में पूरा एक सब्जेक्ट आएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट का, और ये काफी बड़ा चैप्टर है। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करने जाऊं तो टोटल इसमें 5 से 6 कंटेंट्स है, 6 कॉन्सेप्ट्स है इसमें, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे ये चैप्टर बहुत इजी है, बट फिर भी बोर्ड ने इसमें क्या ओमिशन किया, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केटिंग मैनेजमेंट के 4 पीस है, मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन। उसमें से प्लेसमेंट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, बोर्ड ने ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ओमिट कर दिया। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 12, कंज्यूमर प्रोटेक्शन।
इंपॉर्टेंट चैप्टर, केस स्टडीज इसमें से आते हैं। अगर मैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात करने जाऊं तो इस चैप्टर में टोटल 7 टॉपिक्स है। 7 टॉपिक्स में से मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब ये कंज्यूमर के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा लीगल फ्रेमवर्क इंडिया में एग्जिस्ट करता है, राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर्स, रोल ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इस 7 टॉपिक्स में से बोर्ड ने 2 टॉपिक्स ओमिट किए, पहला और आखिरी, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड लास्ट इज रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सो कुल मिला के अगर देखने के लिए जाए आपके 12 चैप्टर्स के अंदर, आपके टोटल 17 से लेके 75 तक 70 to 75 टॉपिक्स है, और उस सारे के सारे 70 to 75 टॉपिक्स में से बोर्ड ने कुछ 10 से 12 टॉपिक्स निकाल लिए। तो आप रेशियो लगाओ, अगर 70 to 75 टॉपिक्स के अंदर से बोर्ड ने 10 से 12 टॉपिक्स ओमिट किए हैं, तो रेशियो लगाओ कितने परसेंटेज होते हैं? इज दैट 30%? आंसर इज नो, तकरीबन 10 से 15% ही होता है। आप इस वहम में मत रहिए कि बोर्ड ने आपके बहुत सारे टॉपिक्स तकरीबन 30% हटा दिए। ये बात सरासर भ्रामक है और एक जुमला है, राइट? तो दिखावे पे मत जाइए, अपनी अकल लगाइए और keep on working hard, keep watching my videos and keep getting the knowledge. And if you are having any kind of doubt with respect to your course direction, you can definitely write your doubts or queries in the comment box. और फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आपको आपके डाउट सॉल्व करवाता रहूं। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अगेन कीप लाइकिंग माय वीडियोस। एंड अगर आप अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो ऑन टू माय चैनल एंड सब्सक्राइब द वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नमस्कार।